नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चाइना से स्टार्ट हुआ है। लगभग 5 साल पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस नामक बीमारी ने हड़कंप मचा दिया था। इस वायरस से जैसे कि आपने देखा लगभग कई लोग जो थे, कई लाखों लोग पीड़ित रहे, कई लाखों लोगों की जान गई और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना को महामारी घोषित किया था। इस महामारी की शुरुआत जो है वो चाइना से हुई थी और अब जो एक नया वायरस निकल के आ रहा है उसकी शुरुआत भी चाइना से हुई है। ये वायरस जो है वो चाइना में बड़ी तेज़ी के साथ फैलने लगा है, जिसने पूरे देशों में जो है एक नया टेंशन का माहौल जो है वो पैदा कर दिया है। चीन में अभी जो वायरस है उसका नाम है HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस के मामले में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं और दावा किया गया है कि कई जगह इस पे चाइना में जो है वो इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहाँ पे आप मीडिया में ही जो न्यूज़ निकल के आई है चाइना की हॉस्पिटल्स की तस्वीरों को देख के जो है उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि उनके हॉस्पिटल्स में इन मरीजों से लाइन जो है वो खचाखच भरी हुई है। जिस तरह कोरोना वायरस में हड़कंप मचा हुआ था चाइना में, मेटान्यूमो वायरस भी कुछ कोरोना वायरस की तरह है। ये छोटे बच्चों, बड़े और बुजुर्ग सभी उम्र के लोगों पर असर कर रहा है। ये एक सांस संबंधी वायरस है जिसे सबसे पहले 2001 में पहचाना गया था। ये जो वायरस है वो कोरोना की तरह मतलब एकदम से नहीं है। ये 2001 में ये वायरस पहले भी था, लेकिन उस टाइम इसके सिम्टम्स जो हैं वो इफ़ेक्ट जो था वो कम कर रहे थे और इस वायरस ने अभी 2025 में बहुत जल्दी एक तेज़ी की रफ्तार पकड़ी है और जल्दी से जल्दी लोगों में ये फैल रहा है। हालांकि चीन में तेज़ी से ये अब फैल रहा है। ये वायरस उन लोगों पर ज़्यादा असर करता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। चीन में अभी तक कितने मामले सामने आए हैं इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जापान में भी बड़ी संख्या में केस सामने आने लगे हैं। कोरोना के टाइम में भी चाइना ने अपने आंकड़ों को छुपा के रखा था कि कितने वहाँ पे उनके मरीज़ हैं और कितने की जान गई है। तो इस टाइम भी जो है वो चाइना से अभी आधिकारिक रूप से कोई संख्या सामने नहीं आई है। HMV के लक्षण फ्लू और अन्य सांस संबंधी बीमारियों के समान ही हैं। इसके सामान्य लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियां जो हैं वो दिख रही हैं। इससे लेके जो है वो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो फॉलो कर रही हैं। चीन में फैल रहे इस वायरस को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो भी सतर्क हो गई है। इस न्यूज़ का क्या है, इंडियन मार्केट पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आप वैसे सोच सकते हैं कि 2020 में कोरोना आया था तो किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि मार्केट इतना ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। तो उस टाइम अगर मैं रफली भी बताऊँ तो अप्रोक्सीमेटली 34% जो है वो मार्केट जो है कुछ ही हफ्तों में क्रैश हो गया था। उस टाइम जो है वो डेली जो है वो लोअर सर्किट देखे जा रहे थे। अगर किसी ने कभी ज़िंदगी में आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने निफ्टी 50 में भी लोअर सर्किट लगते हुए देखा होगा और मार्केट जो है चंद मिनट्स खुलता था, तब ओपन होते ही फिर अगेन 45 मिनट्स के बाद लोअर सर्किट फुल होता और फिर तो 2-3 दिन के बाद मार्केट को बंद ही कर दिया था पूरे दिन के लिए कि इतना जो है मार्केट में इसका असर पड़ा था। तो अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होगा कि क्या सेम उसी तरह मार्केट अभी कोरोना की तरह गिरेगा। तो देखिए उस टाइम जो था वो बिल्कुल ही किसी ने ये कल्पना भी नहीं की होगी 2019 में कि ऐसा सिचुएशन भी इंडिया क्या पूरे कंट्रीज़ को देखने को मिलेगा। कि जो सिचुएशन 2020 में थी आई थिंक बहुत ही कम बंदे होंगे जिन्होंने ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि पूरा देश ही लॉकडाउन में था, घर से बाहर निकलना ही बंद था। तो उस टाइम मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुआ था और मार्केट में कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहे थे, चाहे वो निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। इसी तरह इस वायरस की खबर से भी हो सकता है कि थोड़ा सा पैनिक सा माहौल रहे, पर मेरे ख्याल से अभी पूरी तरह से खबर जो है वो क्लियर नहीं हुई है कि कितना इस वायरस का इम्पैक्ट है और बताया जा रहा है कि ये नॉर्मल जो है वो सर्दी की तरह ही है, बुखार जुकाम की तरह। वैसे कोरोना भी सेम ऐसे ही था, परंतु उसके इम्पैक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा और भयानक थे एज़ कम्पेयर टू अभी ये जो नया वायरस आया है। और मुझे मेडिकल लाइन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जो न्यूज़ से मैंने सुना उसी के आधार पर मैं आप लोगों को इस वायरस के बारे में बता रहा हूँ। ये तो टाइम आने पे पता चलेगा कि किस तरह का इसका इंडियन मार्केट या
वर्ल्ड वाइड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जिन लोगों का लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और जो नए इन्वेस्टर्स हैं मैं उनके लिए एक छोटी सा सजेशन दे सकता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, और हो सकता है थोड़ा सा मार्केट डिप करे तो वहाँ पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बन सकती है। और जिन्होंने पहले से ले रखा है यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वो बाई ऑन डिप वाली नीति पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कितना भी गिरे उसको एट द एंड रिवर्स होके ऊपर ही जाना है। कोरोना में मार्केट कितना डाउन था आप सबको पता है, एंड अगेन देखेंगे तो वहाँ से 3 गुना 4 गुना अभी निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों को देख लो वो कितना बढ़ गया है। ऐसे ही शेयर हैं जो 10-10 गुना अपने उस 2020 के प्राइस से 3 साल में ही बढ़ गए। मैंने सोचा इस वीडियो में इस खबर को कवर करूं, और मार्केट के प्रति क्या सेंटिमेंट्स रह सकते हैं उनको थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाई और सेल करने की कोई राय नहीं है। ये वीडियो जो था ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।